आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक श्री कुंज बिहारी तिवारी से मिलने के बाद भावुक हुआ किसान, बोला अब नहीं रहने के लिए घर छोटे छोटे बच्चों को कहां लेकर जाएं हम। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक श्री कुंज बिहारी तिवारी आज नई गढ़ी जनपद के गांव-गांव पहुंचकर इस प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण किया है एवं किसानों के खेत में जाकर फसलों की जो नुकसान हुई उसको भी देखा गया है। कल दिनांक 31 मार्च 2023 को शाम करीब 5 बजे तेज रफ्तार से तूफानी बारिश आई और तूफान इतना तेज था कि पेड़ पौधों घरों पर गिर गए, जिसके क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। कई घर तो इस तरह से क्षतिग्रस्त हो गए कि अब वह किसी काम के भी नहीं बचे हैं। वहीं तेज तूफान चलने की वजह से कई घरों में लगा टीन सेट एवं सीमेंट सीट उड़ गया है, जिससे अब उनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। वहीं भारी बारिश में किसानों की फसलों का भी नुकसान हुआ है। आज सुबह से अगस्त क्रांति मंच के संयोजक गाँव-गाँव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें नई गढ़ी क्षेत्र की देवरेहन गाँव, फील, महोरिया, भदावल, परिहार जैसे सोनवर्षा, कुशवाहा कोट जैसे अलग अलग गाँव में पहुँचकर लोगों के खेतों में पहुँचकर फसलों के नुकसान सहित जो तूफान की वजह से क्षति हुई है उसका निरीक्षण किया है। पूर्व में भी नुकसान हुई थी, लेकिन यह पटवारियों के द्वारा बताया गया कि नुकसान महज कुछ प्रतिशत है और मुआवजा के दायरे में नहीं है। और इस बार जो नुकसान हुई है फसल के साथ साथ पेड़ टूटने से घरों की ज़्यादातर क्षति देखी गई है। इसके लिए आप आगे क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सोमवार को आपका अच्छा सवाल था। आपके माध्यम से एक मेरी अपील भी है कि सोमवार को सभी 11 बजे तहसीलदार नई गढ़ी को ज्ञापन देंगे और अगर एक हफ्ते के अंदर सहायता राशि नहीं दी जाती, इसलिए कि ये सर्वे की नौटंकी बंद कर दें। 79 पटवारी हल्के हैं और 18 पटवारी क्या सर्वे करेंगे आपको भी पता है। अगर सहायता राशि नहीं दी जाती तो हम सब, जैसा कि और समस्याएं उनको लेके भी आंदोलन करना ही था, तो एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा सोमवार को ज्ञापन देने के साथ ही तिथि का भी निर्धारण हो जाएगा। आपने पटवारियों की बात की कि संख्या कम है, हल्के ज़्यादा हैं, लेकिन हर एक ग्राम पंचायत में सचिव हैं, जीआरएस हैं, सरपंच हैं, जो अभी हाल ही में सब लाडली बहना करने में लगे हुए हैं। क्या 2 दिन का समय इनको किसानों के लिए निर्धारित नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप जो परिस्थितियां हैं तो 2 दिन के लिए लाडली बहना का केवाईसी और उनकी फीडिंग बंद करके हमारे सचिव जीआरएस को लगा दीजिए। पर क्या लगाएंगे? अभी जीआरएस जो हड़ताल कर रहे थे उनकी पीड़ा क्या है कि किसी को गलत बोल देना। ये जो जीआरएस भाई हैं 9000 ये सरकार मिनू ऐसा किया गिर गया, एक तूफान में गिरा सर। और उनको 3 साल से बोल रहा कि तुम्हारा पेड़ है, हाइट के पेड़ है, थोड़ा सर कटा लीजिए, तो बोलते हैं कि हम अपने लगाया हूँ ना। और तो भी कहा कि रात के छाहा कर दो जिनका ये पेड़ है, तो बोलते हैं कि काहे का वहाँ घर बनाए थे। अब बताइए हम अब घर कहाँ बनाने जाएं सर? ये परिस्थितियाँ हैं जी कि पूरे हमारे नई गढ़ी के पक्का घर की दीवार मार दी सर, गिर गया, पूरी दीवार पूरा गिर गया है। और रात भर जिस तरह की परिस्थितियाँ थी और जिस तरह का कल तूफान आया, बाकी अगर कहीं किसी बड़े आदमी के साथ घटना हुई होती तो पूरी टीम आती। इनकी पीड़ा रात भर एक इस तरह से बच्चों को लेके बाहर पड़े रहे और कोई भी प्रशासनिक अमला, जैसे कि आप देख रहे हैं सुबह 6 बजे से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, कहीं कोई आदमी दिखा क्या? कोई खबर लेने वाला नहीं। इस अराजकता का जिम्मेवार कौन है? किसानों की फसल पूरी नष्ट हो गई है। इस तरह से कई घर देख रहे हैं। क्या नाम है पूरा अपना? बाल गोविंद पटेल सर। ये बाल गोविंद पटेल जी है। रात भर कैसा काटे? रात भर सर जी बैठ के यहाँ बच्चे लेकर यहीं बैठे थे, खाना पीना कुछ नहीं सर। पानी जब रात में 9 बजे आया तब हमको लगता है हम अब कहाँ जाएंगे। माता राम इधर रही, वो पानी गिर रहा है। आपके माध्यम से और जो भी लोग इस वीडियो को देखें, लोग रामपुर सर्किल के महोरिया में है। एक किसानों ने कर्ज लिया था साहूकारों से, मानिए या किसी से 5% 6% पे प्याज लगाने के लिए। ये देखिए इस तरह से पानी भरा है, पूरी प्याज की फसल यहाँ चौपट हो गई है। लेकिन क्या गाइडलाइन दी गई है यहाँ के कर्मचारियों को कि सच्चाई मत दिखाया जाए, बता दिया जाएगा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। आखिर ये किसे दिखेगा? पूरी जितनी भी प्याज की यहाँ के किसान जो पटेल हैं, कुशवाहा हैं और सामान्य वर्ग के, सब ने काफ़ी मात्रा में कर्ज लेके प्याज की खेती की थी
पूरी ख़त्म हो गई है, मसूर ख़त्म है, गेहूं ख़त्म है, चना ख़त्म है, सरसों ख़त्म है। प्याज की लगभग 100% जैसे ये धूप निकलेगी, ये बरसात के पानी से पूरी ये ख़राब हो जाएगी और पूरी प्याज सूख जाएगी। कल 31 मार्च को शाम को एक भयानक तूफान अपनी नईगढ़ी जनपद के रामपुर सर्किल के लगभग सभी गांव, पूरे और प्रभावित तो पूरी जनपद की ही जनता है, पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है पहिलपार, बदाबल, कोट, कुशहा, हकरिया, रामपुर, अकौरी, मऊहरिया, सोनबरसा, सिंगरबार, देवरिहन गांव, बंधवा, आपका मुल्ला, जितनी भी पंचायतें हैं, घरों की जो सीटें हैं सबकी उड़ गई हैं, विद्युत पोल उड़ गए हैं। अभी आप नकटा में थे, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।